आपको लगता है कि अभी भी वो उसका ही पसंद आता है ये मैच का इंडिया ट्रॉफी फेवरेट होगा? दूसरा, एज ए क्रिकेट गुरु आप क्या सजेस्ट करेंगे पाकिस्तान टीम को? आपको क्या फील होता है कि कहाँ पे हम थोड़ा सा कमी कर रहे हैं या करेक्टिंग बेसिकली कहाँ से कर रहे हैं? और अगर रतन जी और आप इस पर आंसर करना चाहें कि चैंपियनशिप अभी पाकिस्तान में हुई है, आपकी पर्सनल राय क्या है कि इंडिया को वहाँ पे आना चाहिए? देखिए, जो आपका लास्ट पार्ट है, जोड़ने वाले को मान मिलता है और तोड़ने वाले को अपमान। खिलाड़ी जोड़ता है, कलाकार जोड़ता है, दे बिल्ड ब्रिजेस। और ये एक बंदा नहीं, आप नुसरत फतेह अली खान साहब को देख लीजिए, शाहरुख खान साहब को देख लीजिए, जितने भी तगड़े कलाकार हुए हैं दे बिल्ड ब्रिजेस, वो फासले कम करते हैं। अब रगड़ा है तगड़ा गुरु, ये सबको पता है, सबको पता है, जंगें हुई हैं, सबको पता है। इसलिए देयर इज अ कल्चर ऑफ रेट्रीब्यूशन। वो कल्चर ऑफ रेट्रीब्यूशन माफी नहीं देते। आप गुरु 10 मैच हार जाओ, पाकिस्तान से जीत जाओ, लोग कहेंगे यार हमारे लिए तो ये वर्ल्ड कप के बराबर है। आप समझे हो? तो वो मैग्नीट्यूड जो है वही दबाव है, कोई माफी नहीं है। ये तो बहुत परिस्थितियां सुधर गई। पहले क्या होता था कि हमारा जमाना कोई बाबे आदम का तो नहीं है, 1994 की बात है जब हम जीते थे सेमीफाइनल, घर नहीं किया कोई पाकिस्तान, किसी घर पोत दिया, मतलब किसी कोई, मतलब कोई यहाँ से आगे फ्लाइट पकड़ के निकल गया। मुझे याद है खान साहब वहाँ, मतलब जब स्टेडियम से निकले हैं, होटल तक पहुँचते पहुँचते उनको 4 घंटे लग गए। कोई भंगड़ा गाड़ी के ऊपर डाल रहा है। मुझे याद है वो मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन इसलिए था कि सराहना सारे इंडिया में से, चाहे कोई बेल बॉय है, चाहे कोई बंदा पार्लियामेंट में, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर, सबकी बधाई आई। मतलब 6-7 घंटे सारी रात सो नहीं पाया, बधाई आई। सो दी मैग्नीट्यूड इज ह्यूज, क्योंकि हार हजम होती नहीं। अब रहा आपका पहला पार्ट कि पाकिस्तान हार के आया। लोग, पाकिस्तान हैव ऑलवेज बीन मर्क्यूरियल, पारे की तरह, जैसे थर्मोमीटर का पारा ऊपर नीचे जाता है ना, ऑन देयर गिवन डे दे कैन बी द बेस्ट। कोई मतलब इसमें दो वाजिब राय नहीं, लेकिन 2 चीजें हैं यहाँ। एक तो जब हारते हो आप, द इग्नोनिमिटी ऑफ द डिफीट, जब आप यूएसए से हार जाते हो और आपके खुद के लोग ही आपको अंडरमाइन करते, घोड़े से गिर के आदमी उठ जाता है, लेकिन अपनी नजरों में अगर गिर जाए ना, फिर उसे उठाने वाला कोई नहीं है। ये हार जो है, ये बड़ी करारी शिकस्त है। इसमें द वुंड्स माइट हील बट द मेंटल स्कार्स विल रिमेन। नंबर 2, जब वो यहां आएंगे तो गुरु यहां एडजस्ट करना पड़ेगा। भारतीय टीम 2 मैच खेल चुकी है, 182 बनाए बांग्लादेश के लिए, दूसरी टीम को आउट करके फिर 97, तो मतलब 7वें आसमान पे है वो विश्वास, समझे ना? They will have to adjust to these conditions, and it's difficult to dance on a crooked floor. This pitch is not going to be very easy. You see, it's a newly laid pitch, और जो नई पिच होती है ना, उस पे undulations होती है, और undulation जब रिज पे लगती है उड़ती है, और जब ट्रफ में आती है तो घिस्सी हो जाती है। वो वही मन में कहीं ना कहीं शक शुबा आता है। तो आपके सवाल में कोई चीज रह गई हो तो बताओ। दूसरा सवाल था कि आप कुछ पाकिस्तान टीम को सजेस्ट करना चाहें, मतलब क्रिकेट गुरु आपको क्या लगता है कि किस पे टीम पाकिस्तान को काम करना चाहिए? मतलब देखिए, पाकिस्तान टीम की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी बैटिंग है। अगर आप बॉलिंग देखें ना, मैच उन्होंने बना दिया था, वापस आ गए थे वो, क्योंकि एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि यूएसए विल विन इजीली विद कॉन्सुमेट ईज। सो हु बॉट देम बैक? इट वाज दैट ओवर फ्रॉम आमिर, 2-3 और। पाकिस्तान की बॉलिंग परफेक्ट है, लेकिन पाकिस्तान बगैर बैटिंग के एक पंख की चिड़िया है। आप एक पंख से नहीं उड़ान भर सकते ना, आप एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते ना। तो यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, द बैलेंस इज नॉट देयर। भारतीय टीम में संतुलन है बॉस, बहुत बड़ा संतुलन है। एडवांटेज इंडिया, बट ऑन देयर गिवन डे एनीथिंग इज पॉसिबल। पहला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफाई में पाकिस्तान के लिए हमने फाइनल खेला, 2007 में जीते, 2034 आ गया है। T20 वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है वो कैबिनेट में है, मतलब और 11 साल के लिए आईसीसी की ट्रॉफी भी नहीं आ गई हमारे पास। क्या करना होता है इस वर्ल्ड कप में? T20 वर्ल्ड कप जो पहला जीता था, आप भी थे, आपकी तस्वीरें याद है, 2024 हो गया। क्या करना पड़ेगा इस वर्ल्ड कप में कि आईसीसी की ट्रॉफी भी आए और T20 वर्ल्ड कप का सूखा भी? और एक चीज होगा, शोएब अख्तर आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, फैक्टर आपका साथ होता है, मैच से पहले फिर कुछ आप कहना चाहेंगे? उनके लिए मैसेज यही है कि अगर यहाँ आ रहा है तो बढ़िया है, नहीं आ रहा तो फिर जब मुलाकात होगी तो फिर बेटर तब करेंगे। बट शोएब अख्तर बीइंग ए शोएब अख्तर फनी गाय, तो कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल सकता है, बोलता है। बट
आने दो जाने दो, यहाँ से बात सुनो निकाल दो, उसके लिए तो अरे बाला से तो घबराता है वो। बाला से तो घबराता है, बट बंदा बढ़िया है, बंदा बढ़िया है। और दूसरी बात रहेगी कि क्या करना चाहिए टीम इंडिया को जीतने के लिए। आई थिंक वो सेमीफाइनल जो है ना वो बेटर खेलना पड़ेगा, थोड़ा निडर होके खेलना पड़ेगा, क्योंकि जो फाइनल अभी खेला 2000 पिछले साल के मैच जो 50 ओवर का, उस फाइनल में बॉडी लैंग्वेज थोड़ी अलग थी। वो फाइनल में अगर बॉडी लैंग्वेज वैसी होती जैसे प्रीवियस गेम में थी, या फिर कंडीशंस नॉर्मल होती, तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया कहीं बेहतर टीम थी। जो रिजल्ट उनके फेवर में नहीं गए वो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि उन्होंने अपने आप को सही तरीके से ढाला नहीं, जो गेम उनकी है वो खेली नहीं, और थोड़ा सा बॉक डाउन कर गए, घबरा गए। घबरा के नहीं खेलना है, तो जंग तो लड़के जीती जाती है, आपको लड़ना पड़ेगा उसके लिए। तो इसमें भी आप ये सारे जो मैचेस हैं, इसमें भी आप अगर ये सोचने लग जाएं कि हमें वर्ल्ड कप जीतना है, रिजल्ट आना ही चाहिए, तो आप बहुत दूर की सोच रहे हैं। टेक वन स्टेप एट ए टाइम। वो हमने उस समय किया था, शायद उस समय हमें एक्सपीरियंस नहीं था, वो भी फ़र्क पड़ा। अब एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है कि इनको तो खेलना आता है, ये फॉर्मेट लीग इनकी अपनी इतनी बड़ी है, तो जीत जो है वो पक्की होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं, बाकी के लोग भी बहुत तैयारी करके आते हैं।